छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर राजनीति गर्माती नजर आ रही है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष संत कुमार नेताम ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर 18 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनके जो है वो अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम ऑफिस मुंगेली से उसने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। अब चूँकि उनके पति का भी जाति प्रमाण पत्र पर संदेह है, तो उसके भी दृष्टिकोण से देखते हुए मैंने जो मिसल बंदोबस्त है और B1 P2 है और जो उस परिवार ने जो ऋचा रूपाली जोगी ने जो ज़मीन बेचा है, सारे कागजात इकट्ठा करके मैंने जिला कलेक्टर मुंगेली जो छानबीन समिति के जिला स्तरीय बनता है, उसी के समकक्ष मैंने 28 सितंबर को शिकायत किया है कि उनकी जाति प्रमाण पत्र को सूक्ष्म रूप से जांच किया जाए। संत कुमार नेताम का कहना है कि अकलतरा में ऋचा जोगी ने खुद को सामान्य वर्ग का बताते हुए चुनाव लड़ा था। अब उन्होंने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवा लिया है। पत्नी के जाति प्रमाण पत्र पर मचे बवाल के बाद अमित जोगी ने भावनात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऋचा का दोष सिर्फ इतना है कि वो अजीत जोगी की बहू है और मेरी धर्म पत्नी है। वहीं अमित जोगी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि उन्हें हार का खतरा है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जोगी असली आदिवासियों का भी हक मार रहे हैं, तो बीजेपी ने खुद को शुचिता के साथ चुनाव लड़ने वाली पार्टी बताकर इस विवाद से पल्ला झाड़ लिया। डॉक्टर ऋचा जोगी का पैतृक परिवार कम से कम 5 दशकों से 50 साल से अनुसूचित जनजाति वर्ग से सरकारी नौकरियां कर रहा है। तब तो किसी को उनकी जाति पर कोई आपत्ति नहीं हुई, तब तो उनकी जाति की कोई याद नहीं आई। आज मेरी धर्मपत्नी ऋचा का केवल एक ही दोष है कि वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी और डॉक्टर रेणु जोगी जी की बहू है, मेरी धर्मपत्नी है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। कांग्रेस चाहती है कि मरवाही ये पूरा प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि आदिवासियों का हित संरक्षित रहे, इसलिए मरवाही सीट से भी वो चाहते हैं कि सभी पार्टियां असली आदिवासी को टिकट दें। हम भी लड़ना चाहते हैं, चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे, पर असली आदिवासी के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखती है और अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया है और इससे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई, मुझे लगता है कि इस मामले में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा करना ये उचित नहीं है और लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। और इसलिए हम इस बात का विश्वास करते हैं कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा और सब लोगों को निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक ऋचा जोगी का प्रमाण पत्र आनन फानन में बनवाया गया है। पहले तंत्र मंत्र, अब जाति का जंजाल, कुल मिलाकर मरवाही की जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस जंग में जोगी परिवार और कांग्रेस के बीच खींचतान और आरोप प्रत्यारोप चरम पर है। वहीं बीजेपी धीरे धीरे अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जाति के जाल में जोगी, जी हाँ, एक और जोगी अब जाति के जाल में फंसते यहाँ पर नजर आ रहे हैं या फंसाया जा रहा है। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। क्या वजह है? जोगी जब भी कहीं भी चुनाव लड़ने जाते हैं, चुनाव की बात आती है, उनकी जाति को लेकर लगातार सवाल उठने लगते हैं। बहुत सा विवाद है। स्वर्गीय अजीत जोगी की बात कर ले, जाति का विवाद लंबे समय तक जुड़ा रहा। उसके बाद अमित जोगी की बात आई और अब ऋचा जोगी, जो कि उनकी धर्मपत्नी है। माना यह जा रहा था कि हो सकता है अगर अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ते हैं या किसी वजह से उनका चुनाव निरस्त होता है तो ऋचा जोगी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन अब उनकी जाति पर भी सवाल उठ गया है। संत कुमार नेताम ने सवाल उठाया है। सियासत इस पर एक बार फिर से होने लगी है। जोगी परिवार की तरफ से भावनात्मक अपील हुई है, तो कांग्रेस असली आदिवासी और नकली आदिवासी की बात यहां पर कर रही है, तो भाजपा पल्ला झाड़ते नजर आ रही है। चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। ये शिकायतकर्ता और जोगी परिवार की जाति को लेकर लगातार सियासत करने वाले या सवाल उठाने वाले संत कुमार नेताम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अजय साहू जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। भगवानू नायक जी हमारे साथ JCCJ से, बहुत स्वागत आपका। संत कुमार नेताम जी, सवाल पहला आपसे,
आपने शिकायत की है, क्या आपको जानकारी लगी और क्या शिकायत की आपने? मैंने जो हमारे जो आदिवासी वर्ग की जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस दृष्टिकोण से ये जो राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक आदिवासी वर्ग के जो असली आदिवासी को जो अधिकार मिलने वाली जो बात है, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, यदि फर्जी जाति प्रमाण पत्र यदि बना कर रखा हुआ है तो निश्चित रूप से हमारे जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद पिछले 30-40 वर्षों से इस मामले पर पहले भी आवाज़ उठाती रही है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमको जानकारी हुआ है कि और सत्रलिपि से हमको प्राप्त हुआ है कि श्री अमित जोगी की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, श्रीमती ऋचा जोगी, जाति प्रमाण पत्र उसने आदिवासी का बना लिया है। तो हम इस मद्देनजर रखते हुए, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के जाति प्रमाण पत्र को हाई पावर कमेटी ने निरस्त कर चुका है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम जिला कलेक्टर मुंगेली को हम ये शिकायत किए हैं, आवेदन किए हैं कि उनके जाति प्रमाण पत्र सूक्ष्म रूप से जांच किया जाए, और जो तथ्य यदि फर्जी पाया जाता है तो निश्चित रूप से जो आदिवासी एक्ट है, STAC एक्ट 2013 के अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए करके। ठीक है संत कुमार जी। भगवानू जी, ये शिकायत हुई है यहाँ पर, आपकी पार्टी की तरफ से क्या जवाब है? देखिए, जोगी जी के जाति के संबंध में ये कोई पहली बार ऐसा कोई आपत्ति या कोई शिकायत नहीं हुई है। जहां तक मुझे जानकारी है, माननीय जोगी जी जब से सार्वजनिक जीवन में आए, राजनीति में आए, लगभग 30-40 वर्षों से जो जोगी विरोधी रहे हैं, हमेशा वो चुनाव के समय ये जाति का मामला को उजागर करते हैं, लेकिन इसमें कभी सफल नहीं हो पाए। आप देखेंगे कि लगातार मारवाही जो सीट है, जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, जोगी जी 20 साल से वहां पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र भी है, वो आदिवासी की संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है, और जोगी जी को हाथों हाथ लेकर के इस परिवार को हमेशा आशीर्वाद दिया है। रही बात आदरणीय संत कुमार नेताम जी, जो आज पहली बार ऋचा जोगी के लिए इन्होंने आवेदन लगाया, ऐसा नहीं है। जोगी परिवार के खिलाफ, माननीय जोगी जी के खिलाफ, माननीय अमित जोगी जी के खिलाफ हमेशा ये जो है आवेदन करते रहते हैं। इस बार इन्होंने ऋचा जोगी के लिए जो है शिकायत किया, ऐसा उनको बता रहे हैं, तो ये हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात ये स्पष्ट है कि जोगी परिवार के प्रति ये ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं। इसीलिए लगातार ये पूरे छत्तीसगढ़ में किसी आदिवासियों की चिंता नहीं, ये सबसे ज्यादा जोगी परिवार का ध्यान रहता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अध्यक्ष महोदय जो है आदिवासियों के हित में आज तक कोई काम किए होंगे, या देखने में आज तक हमें नहीं मिला, लेकिन जब जब चुनाव आता है तो ये जोगी परिवार के पीछे ये पड़ जाते हैं। और ऋचा जोगी जी का यही दोष है, जैसा अमित जोगी ने एक बयान में कहा कि वो इस घर की बहू है, अभी वो एक बच्चे की माँ भी बनी है, इसीलिए उनका ये इतना दोष है। ये जोगी परिवार के और भी सदस्य जो कई वर्षों से, एक मिनट, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन पर कभी कभी सवाल खड़ा नहीं होता। ऋचा जोगी का परिवार 5 दशक 50 सालों से शासकीय सेवाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी जाति के संबंध में आज तक कभी छानबीन करने की या शिकायत करने की बात नहीं हुई। चूंकि चुनाव लड़ना है, ठीक है, चुनाव है, इसलिए ये बातें आई आपको यहाँ पर कहना है। अजय जी, आप लोगों ने कहा कि असली आदिवासी और जो नकली आदिवासी के बीच की लड़ाई है, असली आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। निश्चित तौर पर असली आदिवासियों का हक मारा जा रहा है। मरवाही से अपने आप को जोड़ने का काम जोगी परिवार करता रहा है। 2001 में जब जोगी जी वहां पर चुनाव लड़ने गए थे, उससे पहले का कोई ऐसा दस्तावेज नहीं दिखता है कि जोगी जी ने मरवाही की जनता के लिए कुछ किया हो। उससे पहले भी वो बहुत सारे पदों में रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, और भी लगातार कांग्रेस ने बहुत सारे पदों से उनको नवाजा है, लेकिन उन्होंने मरवाही की सूद कभी नहीं ली। अपने खुद के मुख्यमंत्री रहते भी हुए भी, वहां से प्रतिनिधि होते हुए भी उन्होंने मरवाही के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार अगर मरवाही के क्षेत्र के लोगों की विकास के बारे में सोच रही है, मरवाही का एक व्यक्ति को काम कराने के लिए 125-150 किलोमीटर जिला मुख्यालय बिलासपुर आना पड़ता था, वो उसका काम वहीं पर हो जाए करके अगर भूपेश बघेल जी की सरकार उसको जिला बनाती है, नगर पालिका का उसको दर्जा देती है, विकास के सड़क बनते हैं, तो वहां पर जब विकास होता है तो अमित जोगी के पेट में दर्द क्यों होता है, ये समझ से परे है। रही बात जाति की,
जो व्यक्ति अपने खुद के 3 जातीय जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुका हो, शासकीय दस्तावेजों में 3 अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थान पर पैदा होने वाले ब्रह्मांड के मैं समझता हूं इकलौते व्यक्ति होंगे अमित जोगी, और उनकी पत्नी जब अकलतरा से चुनाव लड़ती है तो वो सामान्य होती है, लेकिन जब वो मरवाही का चुनाव लड़ने की मनसा पालती है तो वो आदिवासी बन जाती है। उनकी शादी अमित जोगी से होती है 2011 में, अभी चल रहा है 2020। 9 वर्षों में उनको जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता कभी नहीं होती है, लेकिन जैसे ही उनके ससुर और अमित जोगी के पिता स्वर्गीय अजीत जोगी जी का निधन होता है तो वो आदिवासी बन जाती है। और तो और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि 2 दिन में जाति प्रमाण पत्र बनकर उनको मिल जाता है। हम तो बार बार कहते थे कि प्रशासन तंत्र में उनकी जो घुसपैठ है, जो इससे पहले की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनकी बी टीम की तरह ये लोग जो काम कर रहे थे, उनके मदद से ये निश्चित तौर पर ये जाति प्रमाण पत्र फर्जी बनाया गया है और इसकी जांच होगी और सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। ना कोई जोगी बचेगा, ना कोई रोगी बचेगा, ना कोई साधु बचेगा, ना कोई फकीर बचेगा। यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर कानून का राज है, सबके लिए कानून बराबर है और जो न्याय सम्मत होगा वही कार्रवाई की जाएगी। और आप देखिएगा जांच में दूध का दूध और पानी का पानी। भगवानों जी, ये बड़ा आरोप है, चुनाव के समय ही जाति प्रमाण पत्र बनवाने की नौबत और जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अकलतरा में अगर सामान्य भरा था तो फिर यहाँ पर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई भी आरक्षित वर्ग सामान्य सीट से जाकर के चुनाव लड़ सकता है और वो अपने आवश्यकता अनुसार, अगर वो जिस जाति का है, ये आपके कहने के अनुसार थोड़ी जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब बनाई जाएगी। और आज अगर ये मरवाही की चिंता की बात करते हैं, अगर 20 साल तक अगर अजीत जोगी जी अगर वहां का काम नहीं करते तो क्या उनकी वहां की जो जनता है वो अपने सर माथे पर बैठाती? ये कह रहे हैं कि हमने मरवाही को ये कर दिया, ये कर रहे। आपने सिर्फ घोषणाएं किया साहब, अभी तक काम कुछ भी नहीं किया। काम तो जोगी जी ने किया है। रही बात बी टीम की, अजीत जोगी कभी बी टीम नहीं रहे, ए टीम रहे, उसके पीछे लोग चलने वाले रहे। अनगिनत लोगों को अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में एक शीर्ष नेता के रूप में उन्होंने पहचान दी है। जोगी जी कभी किसी पीछे चले नहीं, उनके पीछे चलने वाले बहुत लोग रहे और यही कारण है कि विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ में एक नई पार्टी बना करके जोगी जी भानु जी, क्या अभी चुनाव लड़ने की मंशा, जैसा कि आरोप है कि मंशा है, इसलिए ये जाति प्रमाण पत्र बनवाया गया? भगवान हमारे पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी माननीय अमित जोगी जी हैं, ये हमारे विधायक दल के नेता ने घोषणा कर दिया है वो चुनाव लड़ेंगे। रही बात जाति प्रमाण पत्र की, तो आपसे पूछ करके थोड़ी ना बनाएंगे कि हमको जाति प्रमाण पत्र कब बनाना है, वो हमारा अधिकार है। अगर आपको आपत्ति है बिल्कुल कीजिए, चुनाव के समय ही आप आपत्ति करते हैं, इससे पहले तो आप कभी आपत्ति नहीं करते। जोगी परिवार के एक भी सदस्य के खिलाफ आज तक जो शासकीय सेवा में काम कर रहे, कभी चुनाव के समय ये प्रमाण पत्र बना है, इसलिए सवाल उठ रहा है। सवाल उठ रहा है, ठीक है, उठाइए, आप जांच कीजिए, तैयार है, कानून सबके लिए, कानून का राज है। लेकिन हम पूरी विश्वास के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि लगातार जोगी परिवार को न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और हमेशा हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला, हाई कोर्ट से न्याय मिला है। आप कितनी भी ताकत लगा ले, असफल प्रयास कर ले, जो है अमित जोगी जी भी ये सवाल उठा चुके कि उनकी जाति को लेकर भी अब आपत्ति की जा रही है। तो क्या कुछ शंका थी, कुछ डाउट था, इसीलिए ऋचा जोगी जी को तैयार किया जा रहा था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, उस परिवार, वो आदिवासी वर्ग से है, उसके परिवार के सदस्य पिछले 5 दशक से शासकीय जॉब कर रहे हैं। अब उन्होंने प्रमाण पत्र बनाया है, जब इच्छा होगी, उसकी व्यक्तिगत अधिकार है, जब इच्छा होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बस लेकिन राजनीति और चुनाव का समय है, इसलिए सवाल तो उठेगा कि क्या जब आपने अधिकृत प्रत्याशी आपके सामने, उसके बाद ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने की नौबत क्यों आ गई? नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, ये तो मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, जिसको जब चाहेगा वो अपनी जाति प्रमाण पत्र बना सकता है, अगर वो उस वर्ग का है। और रही बात आपत्ति की बात, जिस परिवार की बात हो रही है वो पब्लिक फेस है, हमेशा चुनाव के समय क्यों उठता है? चुनाव के समय प्रमाण पत्र बनवाया गया, इसलिए सवाल उठ रहा है। नहीं, चुनाव के समय तो ऋचा जोगी ने बनाया, लेकिन इससे पहले तो अमित जोगी, अजीत जोगी जी के खिलाफ जो बातचीत हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल से मरवाई क्षेत्र में, जहां पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, माननीय जोगी जी पर, जोगी परिवार का वहां जो है दबदबा रहा है, चुनाव जीते रहे। ऐसे समय भी जब एक नई पार्टी बनाते हैं, 2 महीना पहले उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह मिलता, वहां भी ऐतिहासिक मतों से जीतते हैं और इस बार भी वो जीतेंगे और अपने पिता के सपनों को पूरा करेंगे। बोलिए। भगवानू जी पेशे से वकील हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं और जोगी की डूबती हुई नैया को एक अकेले यही बचे हैं बचाने वाले, बाकी दूसरा कोई नहीं। बहुत अच्छे सुन लीजिए
जोगी परिवार की राजनीति का मुख्य जो धारा है वो परिवार से ही शुरू होता है और परिवार में ही खत्म हो जाता है। और परिवार में आप जाएंगे सुन तो लीजिए, आप जब कह रहे थे मैं सुन रहा था। हाँ बोलिए। आपके अंदर ताकत नहीं बची है, आपत्तिजनक बात क्या आपने नहीं कही आपत्तिजनक बातें। आप सुनिए, राजनीति में सुचिता की आवश्यकता होती है जो सुचिता जोगी परिवार में कभी नहीं रही। राजनीति में एक वफादारी, एक कटिबद्धता की बात होती है जो जोगी परिवार में कभी नहीं रही। मैं ये कहना चाहता हूं, भगवानू जी ने कहा अकलतरा में हम सामान्य वर्ग से लड़े थे, लेकिन भैया आप बता तो सकते थे अनुसूचित जाति का आदमी, अनुसूचित जनजाति का आदमी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान अधिकार देता है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से आते हैं तो राजनीति की सुचिता, राजनीति का स्तर यह कहता है कि आपको बताना चाहिए कि मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हूं, लेकिन मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। लेकिन ये ऐसा वहां पर नहीं किया गया। मैं तो कहता हूं अगर अमित जोगी नहीं लड़ सकते चुनाव तो फिर परिवार का ही दूसरे सदस्य को क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या इनकी पार्टी में कोई दूसरा आदिवासी चेहरा, मरवाही का एक छोटा सा कार्यकर्ता नहीं है? क्या वो नेतृत्व मरवाही का नहीं कर सकता है? केवल जोगी परिवार ही है कि वो लड़े, वही वहां का नेतृत्व करेगा? भगवानू जी इस पर बात करिए, इस पर चर्चा कीजिए। क्या रेणु जोगी और अमित जोगी और उसके बाद ऋचा जोगी के अलावा कोई दूसरा कांग्रेस, आपके जनता कांग्रेस जोगी में कोई दूसरा नेतृत्व करता है कि नहीं है? बताइए भगवानू जी बोलिए। सबसे पहले तो मैं वकील जरूर हूं, लेकिन प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, बोलते बहुत ज्यादा लुभावने बातें करते हैं आप। एक बात स्पष्ट करूं, ये कौन मरवाही से लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा ये हम आपसे सलाह नहीं लेंगे आदरणीय, ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला है। आपके कांग्रेस पार्टी में कौन लड़ेगा? आदिवासी खड़ा करोगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। आदिवासी आप खड़ा करोगे और ये सोचोगे कि हम अपना मुंह बंद कर लें तो हम चुप नहीं रहेंगे। ये भी अध्यक्ष नहीं, आप न्यायालय में आप फैसला नहीं कर सकते कि कौन किस जाति का है। ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है। आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का काम कर रही है, अधिकार नहीं है जाति प्रमाण पत्र देने में। जो परिवार में आई है नोटिस दिलवाइए, आप जाति प्रमाण पत्र, आप वकील हैं, नोटिस दिलवाइए। मैं आपको कह रहा हूं बातें मत करिए। नहीं आप जो कहेंगे वो सच है, आपका कथन सच है और हम जो कहेंगे तो आप न्याय की बात बताएंगे। आप किसी की जाति तय नहीं कर सकते कि कौन हम कहां तय कर रहे हैं? हम तो सुचिता की बात कर रहे हैं, आप तो राजनीति स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे हैं। आप बताइए स्वच्छ राजनीति की बात करिए, राजनीति में सुचिता की बात करिए। जोगी अगर आदिवासी नहीं तो किस जाति के? आप बता दीजिए मुझे, आप बता दीजिए। अगर आप दावा कर रहे हैं जाति की है तो ये तो शासन बताएगा। नहीं आप बताइए ना। हाँ बता रहे हैं, सुनिए किस जाति के आप? अभिषेक जी, ऋचा जोगी किस जाति की है ये तो ऋचा जोगी स्वयं बताएंगी, या फिर उन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वो दस्तावेज बताएंगे। उसमें शिकायत संत कुमार नेताम ने की है, उसमें जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ये तो तय है। लेकिन राजनीति में सुचिता और स्तर की बात जो है वो ये कहती है यदि आप सामान्य सीट से भी लड़ रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। आपके पिता 5 दशकों से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप पूरे जीवन काल में मरवाही चुनाव लड़ने से पहले तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाती है। संत कुमार नेताम जी से सवाल कर लेते हैं। संत कुमार जी एक लाइन में आदरणीय का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि हमको डिक्लेरेशन करना था कि हम जब सामान्य सीट से लड़ रहे थे तो हमारी जाति क्या थी। आदरणीय नामांकन फॉर्म में जो कंडिकाएं लिखे रहती है जिसको फिलफल करना रहता है वो हम भर के देते हैं, हमको अलग से घोषणा करने की जरूरत थोड़ी ना आदरणीय। और रही बात शिकायत इन्होंने किया, शिकायत की जांच होनी चाहिए। आपने अभी शिकायत की, आप ईर्ष्या रखते हैं, जो कि कांग्रेस का ये आरोप है कि आप निजी द्वेष रखते हैं, इसलिए आप इस तरीके के आरोप लगाते हैं, पीछे पड़ रहते हैं और हर बार आपको हार का सामना करना पड़ता है। संत कुमार नेताम जी मैं स्वर्गीय अजीत जोगी से मेरा अच्छा मधुर संबंध रहा है। वो राजनीति के पहले मेरा अच्छा संबंध रहा है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 1986 में था और वो भी एक IAS हुआ करते थे, तो अक्सर हम उसे एक इंजीनियर के नाते हमारा पहले से भी संबंध रहा है और उनके रहते तक अभी 2020 में भी अप्रैल तक हमारा अच्छा संबंध रहा है। हमारा किसी भी प्रकार से कोई कटुता नहीं है। हमारा केवल यही बात है कि अब जो मरवाही क्षेत्र आदिवासी के लिए सुरक्षित क्षेत्र है, तो वहाँ पर आदिवासी चुनाव लड़ सकते हैं और इस दृष्टिकोण से रखते हुए हमारे ये चुनावी मुद्दा नहीं है। उसके पहले भी हमारे आदिवासी विकास परिषद 80 के दशक में जो सरकारी अधिकारी, जो कर्मचारी है, जो फर्जी जाति प्रमाण बनाकर नौकरी करते थे, उसके पहले भी हमने सैकड़ों कार्यवाही किए हैं। और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी जो लड़के
फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर डॉक्टर इंजीनियर बने, उनके खिलाफ भी हमारा परिषद वर्षों से काम कर रही है। हमारा जो ये परिषद आज का संगठन नहीं है, हमारा ये जो परिषद है 40 साल पहले का संगठन है, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जो मध्य प्रदेश में रहे हैं, और अरविंद निताम जी भी रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संक्षेप में जवाब। और जी रहे हैं निताम जी, ये आरोप बार बार लगाती है जो कि कांग्रेस के आप इशारे पे काम करते हैं किसी के। निताम जी, नहीं देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि हमारा आदिवासी विकास परिषद सबसे बड़ा संगठन है। उस संगठन में अजीत जोगी जी कभी मेंबर नहीं बन पाए इसमें, क्योंकि वो हमारे आदिवासी विकास परिषद का मानना है कि वो आदिवासी नहीं है, तो इसलिए उनको कभी हमारे आदिवासी विकास परिषद या किसी भी सर्व आदिवासी समाज भी हमारे छत्तीसगढ़ काम करती है, वो कभी सदस्य नहीं बन पाए और कभी संगठन में रहे। आपने तो हमारे एक बार संपूर्ण छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज से लेकर ऋचा जोगी तक संत कुमार नेताम जी ने जाति को लेकर शिकायत की है। बरसों से उनकी जाति को लेकर वो लड़ रहे हैं और एक बार फिर से ऋचा जोगी को लेकर शिकायत की है। मरवाही चुनाव का वक्त है, बहरहाल तो ये बात उठनी लाजमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मरवाही का चुनाव चरम पर जा रहा है और ऋचा जोगी एक और जोगी हैं, अमित जोगी की पत्नी, जिनकी जाति को लेकर विवाद एक बार फिर से खड़ा हो गया है, शिकायत एक बार फिर से हो गई है। स्वर्गीय अजीत जोगी से ये विवाद चल रहा है और आज उनकी बहू ऋचा जोगी तक जा पहुंचा है। बहरहाल मरवाही चुनाव है और चुनाव है तो ये सारी चीज़ें जनता को आदत होती है कि सामने आती है। सच क्या है जल्द सामने आ जाएगा और जनता भी अपना फैसला जल्द सुना देगी कि आखिरकार उसको मुहर किस पर लगाना है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।